क्लास 7th असाइनमेंट वर्क विषय गणित का क्वेश्चन नंबर 1 है। अपने विद्यालय के किन्हीं 30 बच्चों की उम्र का पता लगाइए तथा इन प्राप्त संख्याओं में प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्या के उम्र वाले साथियों को चिन्हित कीजिए। साथ ही यह भी पता लगाइए कि किन किन बच्चों की उम्र 1 से ज़्यादा के रूप में 1 से ज़्यादा प्रकार की संख्याएं हैं। इसको प्रतिवेदन के रूप में चार्ट पेपर पर अंकित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा समर वेकेशन में, मतलब कि छुट्टी के दिनों में आपको होमवर्क करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, गणित का, कक्षा 7 का है, 7वां क्लास का। देखिए, कह रहा था क्वेश्चन में कि 30 बच्चों का उम्र पता करने के लिए। तो देखिए, हम 30 बच्चों का उम्र लिख लिए हैं। ठीक, 30 बच्चों का उम्र लिख लिए। आप लोग भी इसी तरह लिख लीजिएगा जिस तरह हम लिखे हैं। और क्वेश्चन में कह रहा था बच्चों के उम्र के प्रकार बताने के लिए। देखिए, हम बच्चों का उम्र का जो है कि प्रकार भी लिख लिए हैं। ये जो हम यहाँ पे 30 बच्चों का जो उम्र लिखे हुए हैं, इसी में से जो है कि इसमें जो है 7 वर्ष वाला बच्चा है, 8 वर्ष वाला बच्चा है, 9 वर्ष वाला, 10 वर्ष वाला और 11 वर्ष वाला जो है कि इसमें बच्चा है, इस पूरे 30 गो में से। ठीक है, ये इतने ही जो है कि प्रकार के बच्चे थे। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के बच्चे थे। 7 वर्ष वाले, 8 वर्ष वाला, 9 वर्ष वाला, 10 वर्ष वाला और 11 वर्ष वाला। 7 वर्ष वाला बच्चों का संख्या जो है कि 8 है, 8 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 5, 9 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 7, 10 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 6 और 11 वर्ष वाले बच्चों की संख्या 4 है। देखिए, अभी जो आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा था प्रकृत संख्या लिखने के लिए, पूर्ण संख्या लिखने के लिए, उसके लिए ना हमें जो है कि इसका ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है, इधर वाला नहीं देखेंगे, बच्चों की संख्या को नहीं देखना है। ठीक है, इसी से ही बन जाएगा। ये जो लिखा हुआ है 7 8 9 10 11, इसी से जो है कि सारा बन जाएगा। प्रकृति संख्या कह रहा था लिखने के लिए। प्रकृत संख्या, देखिए, प्रकृत संख्या कह रहा था पहले क्वेश्चन में कह रहा था प्रकृत संख्या लिखने के लिए। देख लीजिए, ठीक ना। पहले क्या कर रहा था, प्रकृत संख्या लिखने के लिए। दूसरे नंबर में पूर्ण संख्या, तीसरे नंबर में पूर्णांक संख्या। पहले ये तीनों को जान लेते हैं। पहले प्रकृत संख्या के बारे में जान लेते हैं। ये प्रकृत संख्या कहते हैं किसे? देखिए, गिनती की वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे ही प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक ना। आपको इसमें भी देखिए लिख के रखें, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो हमारा जो ये एज वाला जो बच्चा है, ये 7 वर्ष वाला, 8 वर्ष वाला, 9 10 11, ये पूरे के पूरे जो है कि प्रकृत संख्या हो जाएगा। इसलिए हमने जो है कि यहाँ पे लिख लिया है 7 8 9 10 11 प्रकृत संख्या का आंसर हो गया। अब आते हैं पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या गिनती की वैसी संख्या होती है जो 0 से आरंभ होती है। देखिए, ऐसे पूर्ण संख्या में क्या होगा आपका, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा और जिस तरह प्रकृत संख्या चलता है उसी तरह चलते रहता है। तो इसमें जो है कि आपका बच्चों का जो उम्र लिए थे हम, 30 बच्चों का जो उम्र लिए थे, इसमें तो 0 है नहीं, इसलिए 0 नहीं आएगा। बाकी बात ये 7 8 9 10 11 है, ये सारा आ जाएगा। तो पूर्ण संख्या में आपको लिखना है 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब आगे वाला संख्या में आ जाते हैं पूर्णांक संख्या में। देखिए, पूर्णांक संख्या कहते क्या है, किसे का पूर्णांक संख्या में जो होता है, पूर्णांक संख्या में देखिए ऋणात्मक संख्या आएगा, आपका धनात्मक संख्या आएगा और ये 0 भी आएगा। इस तरह का संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसमें आपका ऋणात्मक संख्या 0 और 1 2 3 4 5 6 7, कहने का मतलब धनात्मक संख्या भी आता है। तो देखिए 30 बच्चों का जो हम उम्र लिए हैं उसमें तो माइनस में तो उम्र है नहीं किसी का, तो ये वाला तो माइनस वाला तो होगा नहीं आंसर। 0 भी नहीं लिए तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इधर वाला मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में जो आएगा ये सब आंसर आएगा। अगर आप लोग मेरे तरह एकदम जिस तरह हम लिखे हैं 30 बच्चों का ये 30 बच्चों का एज जिस तरह लिखे हैं, अगर आप इस तरह लिखिएगा तो पूरा का पूरा जो आंसर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। पूर्णांक संख्या में भी 7 8 9 10 और 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या में देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा था भाज्य संख्या। ठीक है,
देख लेते हैं आगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या पहले समझ लीजिए कहते किसको है। तो भाज्य संख्या देखिए, जिन संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होता है उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। अब ये गुणनखंड क्या होते हैं, अगर इसको अच्छे से समझना है तो वैसा संख्या जिसमें अपने आप से भाग लगेगा, ठीक है, अपने आप से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, किसी और संख्या से भी भाग लगेगा, तो ऐसी संख्या को कहेंगे हम भाज्य संख्या। जैसे ये देखिए 4 में देखिए 1 से भी भाग लगेगा, अपने आप मतलब कि 4 है तो 4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा। तो इस 4 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। कहने का मतलब 1 से भाग लगा तो 1 गुणनखंड हो गया, इसमें 4 से भाग लगेगा तो ये दूसरा गुणनखंड हो गया, और 2 से भी भाग लगेगा तो तीसरा गुणनखंड हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड। 6 में भी 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। तो इस तरह की संख्या को कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के अंतर्गत 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस तरह की संख्या आएगा, ठीक ना। तो हमारा तो यहाँ देखिए इससे ही क्वेश्चन बन जाएगा इस वजह से 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह का जो है कि है। तो इसमें भाज्य संख्या कौन कौन होगा देख लीजिए। 7 भाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 से और 7 से ही भाग लगेगा और किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हो जाएगा हमारा 8, 9, ठीक है, 10, बस यही हो जाएगा। तो भाज्य संख्या के जगह पर लिख देंगे 8, 9, 10, भाज्य संख्या तक हो गया। अब चलेंगे आगे। भाज्य संख्या के बाद आपको देखना है ये अभाज्य संख्या। क्या देखना है आपको? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो है, आपको जो अभाज्य संख्या लेना है, देखिए ये 30 गो को मत देखिए। कहने का मतलब ये सारा जो आंसर निकल रहा है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सब इसी से निकल रहा है, लेकिन आपको जो आंसर देना है इस वजह से देना है क्योंकि इस 4 प्रकार के ही बच्चे हैं इस एज में। ये जो हम 30 बच्चे लिखे हैं ये 7, 8, 9, 10 और 11 वर्ष वाले बच्चों को ही मिला करके ये 30 ठो पुराए हैं लिख करके, ठीक ना। तो आंसर जो बनेगा बस यही 5 से बन जाएगा। अब हमको अभाज्य संख्या कह रहा था चुनने के लिए, तो अभाज्य संख्या में अभी तुरंत बताए ये भाज्य था, ये भी भाज्य था और ये भी भाज्य संख्या था। तो अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ठो है, 7 और 11। देखिए लिख दिए हैं। भाज्य संख्या में क्या लिखे हैं? 7 और 11। सम संख्या अगर आपसे पूछेगा तो सम संख्या देखिए कहते हैं किसको हैं? कहने का मतलब 2 से पूरी भाग लगने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं इसमें 7, 8, 9, 10, 11 में, इसमें 2 से भाग सिर्फ 8 में और 10 में लगेगा, तो यही सम संख्या में हम 8 और 10 लिख दिए हैं। इसके बाद विषम संख्या पूछेगा तो 7, 9 और 11 देखिए लिख दिए हैं। इस तरह करके आप जो है कि लिख लीजिएगा। आप समझ गए? अब देख लीजिए, शुरू से एक बार देख लीजिए कैसे बनाए हैं। आप भी इसी तरह कुछ बना लीजिएगा, ठीक। पहले देखिए कुछ इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इतना दूर लिखने के बाद आगे थोड़ा ये लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद ये लिखने के बाद जो है कि आपको ये चीज़ लिख लेना है। ये लिख लेने के बाद आपको थोड़ा इधर बच जाता है, इनको भी लिख लीजिएगा, इन तीनों को भी। बस इस जगह आपका जो है कि 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ना हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। पहले कह रहा है कि चार्ट पेपर पर वृत्ताकार, चौकोर आदि आकृति बनाकर उन्हें आधा, चौथाई, तिहाई, 2 तिहाई, 5 चौथाई, 2 का 7वां भाग चिन्हित करें तथा इसे कई प्रकार के रंगों से दर्शाएं। प्राप्त संख्याओं को दशमलव में भी लिखिए। यह भी पता लगाइए कि 3 तिहाई, 4 चौथाई कितने के बराबर होता है, ठीक। देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या इसका आंसर कैसे बनाना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इस तरह का 2 लिखिएगा, ठीक। फिर आपको इस तरह का वृत्त बनाना है। क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा था आधा, सबसे पहले कह रहा था
कि वृत्ताकार का कहने का मतलब कि वृत्ताकार आप जो है कि चित्र बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। तो हम सिर्फ अभी जो है कि वृत्ताकार चित्र का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद क्या कर रहा था, आधा। इस वृत्ताकार के जो चित्र है इसको आधा करके दर्शाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक गोल जैसा बनाएंगे, इनको दो भाग में बांटेंगे इस तरह से, ऐसे एक भाग इधर एक भाग इधर, और आधा भाग रंग देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, आधा लिख दीजिएगा इस जगह, और आधा का मतलब होता है 1/2, और ये 2 से जब आप 1 में भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.5। ठीक है। अब देखिए वृत्ताकार कहता है चित्र बनाने। इसके बाद आधा वाला तो आप देख ही लिए थे। आधा के बाद है चौथाई। चौथाई का मतलब 1/4 भाग का बात बोल रहा है। तो इस तरह का वृत्त बनाइएगा आप, ठीक है, इस तरह का वृत्त बनाइएगा। अब वृत्त को 4 भागों में इस तरह बांट दीजिएगा, और ये 4 भाग दिखना चाहिए, कहने का मतलब ऐसे इंची से लेकर के कर दीजिएगा, और इसमें से एक भाग रंगा दीजिएगा, नीचे में लिखिएगा चौथाई। चौथाई का मतलब होता है 1/4, और ये 4 से जब 1 में भाग दीजिएगा आप तो 0.5 आएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक। आगे फिर कह रहा था क्वेश्चन में तिहाई के लिए, ये देखिए यहाँ पे तिहाई के लिए कह रहा था। इसके बाद 2 तिहाई है, फिर 5 चौथाई। तो तिहाई देख लेते हैं। तिहाई के लिए आपको 1/3 लिखना है। इस तरह का चित्र बना करके एक घर रंगना है, 3 घर बनाइएगा, एक घर रंग दीजिएगा, तिहाई लिखिएगा 1/3 बराबर। देखिए 3 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.33। और भी आते रहेगा तो ये 2 3 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए इस जगह जो है ये वाला 2 तिहाई का चित्र जो है ना, थोड़ा हम इधर बना दिए, देख लीजिए 2 तिहाई का चित्र इधर बना दिए, क्योंकि इधर भूल गए थे तो इस जगह बना दिया है। तो इस जगह भी मतलब बगल में ही बना दीजिएगा। देखिए जैसे इसको बनाएं आप, ये बनाएं, इसके बाद देखिए यहाँ पर भी है, इसको बना दीजिएगा। ठीक है। इसमें ना एक ठो क्वेश्चन समझने वाला है, यह 5 चौथाई के लिए क्वेश्चन में होगा 5 चौथाई। तो 5 चौथाई के लिए ना आपको इस तरह का दो ठो डब्बा बनाना पड़ेगा, 4 घर का। इसमें 2 ठो घर रंग दीजिएगा, और इसमें 3 घर रंगिएगा, और फिर 2/4 और 3/4 को जब आपस में जोड़िएगा तो ये 5 चौथाई पूर जाएगा। देखिए 2/4 और 3/4 को एक का एलसीएम लिए और हो गया। ठीक है। और इसको दशमलव में लिखेगा तो कुछ इस तरह का लिखाएगा 1.25। इसमें 2 घर रंगे थे इसलिए 2 लिखे, पूरी 4 घर था इसलिए 4, इसमें 3 घर रंगे इसलिए 3 लिखे, और ये पूरा का पूरा जो घर था वो 4 था इसलिए बीच में 4 लिखे। तो देख लीजिए सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिएगा 3 ठो ऐसे। ठीक है। फिर इसको बना लीजिएगा इतना सा। इसके बाद ये भी दशमलव वाला भी लिख लीजिएगा। थोड़ा और भी आगे है, अभी हुआ नहीं है, और भी बचा हुआ है इस जगह। देखिए फिर आपको इस तरह का 2 चित्र बनाना पड़ेगा। इस तरह कलर भी कर दीजिएगा। 2 तिहाई लिख दीजिएगा, 2/3, 3 से भाग दीजिएगा 2 में तो यह आंसर आएगा, ये लिख लीजिएगा। फिर ये 2 का 7वां भाग बोल रहा था, तो 2 का 2 लिखे, का 7वां भाग का 1/7। दोनों को का मतलब तो गुना होता है ऊपर वाला। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाला ऊपर से गुना होकर ऊपर में, और नीचे वाला से नीचे में गुना होकर के ये नीचे भी लिखा गया। जब 7 से भाग दीजिएगा 2 में तो 0.2857 आएगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन में ना लास्ट में ये भी करा था कि ये भी पता लगाइए कि 3 तिहाई मतलब 3/3 और 4 चौथाई थे। क्या क्या करा था, 3 तिहाई और 4 चौथाई, 2 ठो था क्वेश्चन। इसको भी देख लीजिए यहाँ पे ये देखिए 3 तिहाई और ये 4 चौथाई, ये भी लिख लीजिएगा। ये 2 ठो जो कि नीचे में था 3 तिहाई लिख दीजिएगा। 3 तिहाई का मतलब होता है 3/3, और 3 से जब 3 में भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 1। 4 चौथाई का मतलब होता है 4/4, और 4 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 1। और देखिए ये सब जो है कि हम टिक मारे थे, ये टिक नहीं मारिएगा, टिक नहीं मारना है, सिर्फ लिख लीजिएगा जिस तरह हम बनाए हुए हैं। ठीक। तो ये 2 नंबर भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।